मॉर्निंग क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटे केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। दो केस स्टडीज डिस्कस करूंगी बेटा मैं आपसे। चलिए देखते हैं बेटा फर्स्ट केस स्टडी। यस, इट इज टू फ्रेंड्स सोहन एंड इकबाल हैव जस्ट लर्नड द concept of permutations and combinations. They started playing games on the same. They are asking each other some questions. दो फ्रेंड्स हैं बेटा, उन्होंने जस्ट अभी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन सीखा है और उनकी आदत है वो एक दूसरे के साथ गेम में अपने कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। वेरी गुड हैबिट। आपको भी बोलती हूँ बेटा, स्टडी पार्टनर बनाइए और एक दूसरे को फॉर्मूला और जो जिसको नहीं आता समझाइए, हैबिट बनाइए टाइम यूज करने की। ओके चलिए, एनीवे हेल्प देम टू फाइंड द आंसर। अब किन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो लेट अस जस्ट सी। इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड गेम आर अरेंज्ड एज इन ए डिक्शनरी, देन व्हाट वुड बी द रैंक ऑफ द वर्ड मेगा? यस, गेम वर्ड के सभी लेटर्स को एज ए डिक्शनरी अगर अरेंज किया जाता है तो मेगा वर्ड का क्या रैंक होगा? आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है बेटा, रैंकिंग क्वेश्चन जिनको मैंने आपको कहा था, और नो डाउट कंपटीशन में भी रैंकिंग क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बेटा। क्या है यहाँ पर? गेम वर्ड के लेटर से एज ए डिक्शनरी अरेंज करना है। ओके, कितने लेटर्स हैं बेटा? 4। अब 4 लेटर्स हैं। आप अगर इनमें देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले ए आता है, देन ई आता है, देन जी आता है, देन एम आता है। ठीक है, तो अगर हम इन वर्ड लेटर्स को वर्ड बनाएंगे एज ए डिक्शनरी तो सबसे पहला जो वर्ड बनेगा वो यही बनेगा। विद और विदाउट मीनिंग चलता है बेटा ये। ओके, ये ऐसा नहीं है कि हाँ विद मीनिंग ही होना चाहिए। आपके जब रैंकिंग पूछी जाती है विद और विदाउट मीनिंग होता है। तो आपका ये फर्स्ट वर्ड बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है अगर इसी तरीके से अरेंज करते हैं डिक्शनरी की तरह तो मेगा वर्ड का क्या रैंक बनेगा? अब डोंट गेट कंफ्यूज। हमेशा जब ये रैंकिंग पूछी जाती है तो इतने में से अगर इसको फर्स्ट काउंट किया जा रहा है उस हिसाब से रैंकिंग पूछी जाती है। ठीक है, डोंट मेक फन ऑफ इट कि अब ए से तो बहुत से वर्ड्स बनते हैं डिक्शनरी में, ये वो उस पे हमने कुछ नहीं जाना। हम तो ये समझ रहे हैं कि गेम से जो लेटर्स हैं 4 उनसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, हम उन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ। ओके चलिए, मेगा वर्ड का जब देखना है तो बेटे हम स्टार्ट करें ए से बनाने। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। आप सीधा भी नो डाउट इनको लिख सकते हो या नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। ए अगर फिक्स कर दिया बेटा दैट मीन्स रिमेनिंग 3 पोजीशन आपने 3 लेटर से ही फिल करनी है। ओके, दैट मीन्स क्या होगा? 3p3 and 3p3 is nothing but 3 factorial, that means 6, right? 3 into 2 into 1। तो A से स्टार्ट होने वाले 6 वर्ड्स बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है बेटा E, तो उससे स्टार्ट होने वाले हमें जाना है मेगा तक। फर्स्ट लेटर M होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बेटा M तो इन 4 में से लास्ट आता है, तो ई जी इनसे कितने बन रहे हैं सब हमें देखने पड़ेंगे। ओके, विद ई अगेन वो भी 3p3 होंगे बेटा। ई फिक्स कर दिया, अब तो रिमेनिंग 3 पोजीशन 3 लेटर्स में से देखनी है हमने, वो भी आपके 6 होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। नेक्स्ट आपका जी आ गया। आपके यहाँ पर बाय चांस एम इज द लास्ट लेटर, बट वो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि कौन सा वर्ड कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। दिस इज अगेन 6। ओके, सेम ही आ रहा है इसमें। तो आप देख रहे हो क्या हो गया? 6 + 6 12 + 6 18, ये टोटल 18 हो गए बेटा। अब जो वर्ड स्टार्ट होंगे ये टोटल 18 है। अब जो वर्ड स्टार्ट होंगे 19
19th वर्ड की बात जो मैं करूं तो वो एम से स्टार्ट होंगे। एम से स्टार्ट होंगे तो हम वन वन बाय चलें बेटा, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें एज ए डिक्शनरी। तो ए ई जी में से ए आएगा सबसे पहले, फिर ई, फिर जी। ओके, 20th वर्ड देखें, क्योंकि एम से स्टार्ट होना है, अब ये तो वन बाय वर्ड देखना पड़ेगा। एम फिक्स है, ए भी फिक्स रखें हम, जी अब पहले ले आए, ई बाद में। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यही होता है। अब 21st वर्ड हमें चाहिए मेगा बेटा, एम ई चाहिए। ओके, एम ई। ओके, हम एम ई ही आने वाला है, ए वाले हो गए एम ई। अब ए और जी में से ए पहले, जी बाद में, तो ये 21st हो गया। 22nd, 26 आपका देखिए रिक्वायर्ड वर्ड आ गया मेगा। ओके, तो रैंकिंग ऑफ मेगा इज 22nd, 22nd। ओके, 22nd। क्लियर? तो इस ढंग से हम रैंकिंग के क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस आर अरेंज्ड एज इन ए डिक्शनरी, व्हाट वुड बी द वर्ड एट 361th रैंक? यस, अगर एज ए डिक्शनरी अरेंज करते हैं तो 361th रैंक किस वर्ड का होगा? ओके, पिछले क्वेश्चन में वर्ड दिया था, उसकी रैंक पूछी थी, अब हमें रैंक दिया है, उस पर कौन सा वर्ड होगा ये पूछा है। तो यहाँ पर भी आप देखो बेटा, यहाँ पर भी नो डाउट आपका जो वर्ड है उसमें 7 लेटर्स हैं, बट पिछला हमने किया था जिसमें लेटर्स सब एक एक बार आ रहे थे। यहाँ पर आपका कौन सा केस हो गया बेटे? सी 2 बार आ रहा है, एस 3 बार आ रहा है, राइट? सी 2 बार, एस 3 बार। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर भी बेटा अगर मैं स्टार्ट करूं तो उसी ढंग से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहला लेटर आता है सी। ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद सी, मेथड तो वही रहना, हमें देखना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब लेकिन है क्या यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपके लेटर्स रिपीटेड है, आपको ध्यान हो तो उसको हमने शॉर्ट में चेंज किया हुआ था, इन्हीं परमुटेशंस के फॉर्मूले को हम उसी को अप्लाई करेंगे। देखिए सी फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो दैट मीन्स बाकी 6 हमने अरेंज करने हैं। सी फिक्स हो गया, टोटल 7 है, बाकी 6 हमने अरेंज करने हैं। अब इसमें था क्या बेटा, सी 2 टाइम्स आ रहा था, एस 3 टाइम्स आ रहा था। अब एक सी तो फिक्स कर दिया हमने स्टार्टिंग में, तो सी अब एक ही रह गया। ठीक है, बाकी 6 लेटर्स हमने अरेंज करने हैं, तो 6 फैक्टोरियल न्यूमैरेटर में एस 3 टाइम्स आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल divided by 3 factorial. This will be cancel and this will be 120, right? 120 words बनेंगे C लेटर से, C लेटर से। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद E, E से स्टार्ट होने वाले वर्ड, फर्स्ट लेटर C था डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट E है। अब ई को अगर पहला फिक्स करते हो बेटा, तो अब क्या है, टोटल नो डाउट आपने 6 अरेंज करने हैं, बट उनमें सी रिमेनिंग में 2 बार आ रहा है, एस 3 बार आ रहा है, और उसके अलावा बस एक यू रह गया। तो आपको 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ओके, सो दिस विल बी 6 into 5 into 4 into 3 factorial, which will be cancelled with the 3 factorial in the denominator, and 2 2s are 4, this will be 60, this will be 60। हम साथ साथ देखते जाएं बेटा, हमने 361th रैंक में जाना है, और अभी तक हमें कितने वर्ड्स मिले, 120 प्लस 60 180, अभी तक सिर्फ 180 मिले बेटा। चलिए अगला, ई के बाद कौन सा लेटर आएगा बेटे, एस। चलिए नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एस, सी ई एस यू, यही 4 डिफरेंट लेटर्स हैं बेटा इसमें, विद एस। अब
एस एक फिक्स कर दिया स्टार्टिंग, तो अगेन टोटल तो 6 है जिनको अरेंज करना है, बट उनमें सी 2 बार आ रहा है बेटा, और एस भी अब रिमेनिंग में 2 बार है, क्योंकि स्टार्टिंग अब एस फिक्स हुआ है, ये आपका एस फिक्स है, तो रिमेनिंग सी भी 2 बार और एस भी 2 बार, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल 2 ही आना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं बेटा, दिस कैंसल, और अब आप ये देखो तो ये हो गए ओके 180, 180, चलिए ये पिछले भी 180 थे, अब भी 180, 360 तो हो गए, 360 हो गए बेटा, तो 360 वनथ मतलब नेक्स्ट ही देखना हमने, ओके, दीज आर टोटल 360 वर्ड्स, नॉट एग्जैक्टली वर्ड्स, हमारे पास वर्ड्स नहीं है एग्जैक्ट, बट हमें पता है कि ये 360 हो गए, सो 360 वनथ वर्ड कौन सा होगा बेटा, यू से स्टार्ट होगा, यू से स्टार्ट होगा, और बाकी सब लेटर्स को आप डिक्शनरी की तरह अरेंज करेंगे, तो पहले सी आएंगे, फिर ई आएगा, फिर एस आएंगे, ओके, यू सी सी ई ट्रिपल एस, आपको बिल्कुल मीनिंग में नहीं जाना, वो कोई बात नहीं होती, विद और विदाउट मीनिंग, ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड केस स्टडी। Yes, a school is planning to take a group of 60 students to visit an art gallery. Students are being asked for consent of their parents. In class 11B, there are 15 boys and 20 girls, and only 20 students can join from this class to the trip. Yes, I think simple data beta. एक स्कूल एक ट्रिप अरेंज कर रहा है एक आर्ट गैलरी का, जिसमें 60 स्टूडेंट्स जा सकते हैं, और वो कोई बस कर रहे हैं जिसमें 60 स्टूडेंट्स की सिटिंग है, और उन स्कूल के एक सेक्शन 11B में 15 बॉयज 20 गर्ल्स हैं, और इस क्लास से 20 स्टूडेंट्स ले जाने हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स को परमिशन है, 20 स्टूडेंट जा सकते हैं इसमें से। अब आपसे कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। A group of 4 girls decided that either all will go or no one will go. एक 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है गर्ल्स का, वो चाहते हैं या तो चारों जाएं या चारों ही नहीं जाएं, ठीक है, मतलब उनमें से एक भी नहीं जाएगा तो वो चारों ही नहीं जाएंगी, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम दिस क्लास, अब डेफिनेटली बेटा 35 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में, 15 बॉयज 20 गर्ल्स, बट लेकर तो 20 जाने हैं, तो पिक एंड चूज तो करना पड़ेगा ना, चॉइस तो करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली टीचर ने तभी कंसेंट मांगी हुई है पेरेंट्स से, जिन जिन की कंसेंट आएगी उनमें से देखा जाएगा, अगर ज्यादा आएगी तो सोचा जाएगा, तो सब मैटर आपको भी पता है, स्कूल्स में चलते हैं। अभी हमारे पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सिचुएशन है, 35 में से 20 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, लेकिन अब 4 गर्ल्स ने डिसाइड किया हुआ या तो वो चारों जाएंगी या चारों नहीं जाएंगी, ओके, मैं अब यहां पर सीधा रिक्वायर्ड नंबर पे बात आऊंगी, लेकिन आपको समझाऊंगी बिल्कुल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या हो सकते हैं। देखिए क्या केस हो सकता है, या तो 4 वो जा रही हैं या वो 4 नहीं जा रही हैं, ठीक है, इस क्लास में से टोटल लेने हैं 20 स्टूडेंट्स, हैं 35 स्टूडेंट्स, ओके, अगर ये 4 गर्ल्स जा रही हैं तो रिमेनिंग 16 सिलेक्ट करने रह गए, लेकिन कहां से, रिमेनिंग 35 में से, इसमें से भी वो 4 कम होंगे, इसमें से भी वो 4 कम होंगे, तो 16 सिलेक्ट होंगे 31 से, तो ये सिलेक्शन तो हो गया बेटा 31C 16 वे से, ठीक है, सिलेक्शन है। और अगर ये 4 गर्ल्स नहीं जा रही तो भी 35 में से तो 4 ये कम हो गई, क्योंकि ये क्लियर कट पता है नहीं जा रही, 31 में से सिलेक्शन होगा, लेकिन 16 का नहीं, पूरे 20 का, पूरे 20 का, और ये
वन आफ्टर अनदर नहीं है, आइदर और बात है बेटा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करेंगे हम। 31 में से अब 20 की सिलेक्शन होनी है। ओके, सिंपल टू गेट, आई थिंक क्लियर। 35 में से अगर 4 जा रहे हैं तो 31 में से सिलेक्शन रह गया 16 का, तो 31C 16 वे से होगा। या फिर ये 4 नहीं जा रही तो भी 31 में से सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये 4 क्लियर कट नहीं जा रहे, लेकिन 20 का होगा, पूरे का होगा। ओके, दिस वुड बी द आंसर। और ये बेटे आपका थोड़ा लंबा नंबर बनेगा और बिल्कुल ऐसा नंबर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, आप कैलकुलेट करने में लगाओ टाइम। बट हाँ, बिल्कुल टाइम है तो लगाइए, करिए, जितना कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल करिए। बट एक्सपेक्ट नहीं करते, एग्जाम्स में भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना लंबा नंबर आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। Together with this group of girls, one more group of 5 boys also decided the same. That is either all of them will go or no one will go. 5 बॉयज के एक ग्रुप ने भी सेम डिसाइड कर लिया है बेटा कि या तो वो सब जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा उनमें से। What will be the possible number of selections from this class? अब गर्ल्स के उस ग्रुप के साथ साथ बात हो रही है बेटा, ठीक है। अगर सिर्फ गर्ल्स का ऐसा ग्रुप था कि चारों जाएंगी या नहीं जाएंगी तो हमने पॉसिबल केसेस निकाल लिए। अब 5 बॉयज का भी ऐसा ही केस है, तो बेटा अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए। गर्ल्स 4, बॉयज 5। आप बॉयज और गर्ल्स भी छोड़ दीजिए, क्योंकि 20 का सिलेक्शन होना है, उसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी गर्ल्स या इतनी बॉयज। बस ये बात है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप। अब चांसेस क्या हो सकते हैं, या तो दोनों ग्रुप जाएं या दोनों ग्रुप ना जाएं, ठीक है। दोनों ने ये डिसाइड कर लिया, या एक ग्रुप जा रहा है गर्ल्स का, बॉयज का नहीं जा रहा, या गर्ल्स का ग्रुप नहीं जा रहा, बॉयज का जा रहा है। तो अब ये सारी कंडीशंस हो सकती है ना बेटा। तो अब इन सब के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बात वही है, टोटल 35 ही है, सिलेक्शन 20 का ही होना है, लेकिन इस चीजों पर डिपेंड करेगा कि कितने ऑलरेडी चूज हो चुके, कितने रहते हैं। तो हम जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखेंगे तो केयरफुली इन सब ऑप्शंस को हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या, देखिए अगर सबसे पहला केस लिया हमने कि दोनों ग्रुप जा रहे हैं, ये दोनों ग्रुप जा रहे हैं, तो 9 सिलेक्ट हो गए, 9 सिलेक्ट हो चुके ऑलरेडी, क्योंकि दोनों ग्रुप जा रहे हैं ये। तो 11 का सिलेक्शन रह गया ना बेटा, कितने में से, 35 में से भी तो 9 कम हो गए ना, 35 में से भी 9 कम हो गए, तो 26 रह गए। 26 में से 11 का सिलेक्शन रह गया, 9 का तो हो गया। ओके, तो 26 में से 11 का सिलेक्शन होगा। ओके, या फिर नेक्स्ट दोनों ग्रुप नहीं जा रहे, दोनों ग्रुप नहीं जा रहे, तो ये 9 टोटल में से कम हो गए। टोटल में से आप 9 ही कम करेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप नहीं जा रहे, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया नहीं जाना। तो 26 में से अब सिलेक्शन कितने का होगा, 20 के 20 का, क्योंकि वो तो सभी नहीं जा रहे। तो 26 में से अब सिलेक्शन होना है 20 का, ठीक है। प्लस और क्या केस हो सकता है बेटा, कोई ग्रुप जा रहा है या नहीं जा रहा, दोनों में से, लेकिन हमेशा टोटल में से 9 तो माइनस होने ही है, क्योंकि जा रहे हैं तो कंफर्म है कि वो डिसाइडेड है, हो गए फिक्स। नहीं जा रहे तो कंफर्म है कि जाना ही नहीं, उनकी कंफर्मेशन मिल गई है, बस जाना नहीं जाना। तो रिमेनिंग 26 में से ही सिलेक्शन होना है हर बारी। अब यहाँ क्या है, गर्ल्स जा रही हैं, दैट मीन्स 4 का सिलेक्शन तो हो चुका, 20 हमें सिलेक्ट करने थे, 4 का सिलेक्शन हो गया, तो कितने रह गए, 16। बॉयज तो जा नहीं रहे। ओके, तो अब भी सिलेक्शन 26 में से ही होना है, लेकिन 16 का, 16 का, ठीक है। प्लस नेक्स्ट केस क्या है, गर्ल्स नहीं जा रही, बॉयज जा रहे हैं, तो 5 सिलेक्ट हो चुके, टोटल 26 से ही सिलेक्ट होने हैं, क्योंकि इन एनी केस ये 9 तो माइनस हो गए, 26 में से ही होने हैं। लेकिन बॉयज 5 फिक्स हो गए, वो सिलेक्ट हो चुके, तो 20 में से 5 सिलेक्ट हो चुके, तो 15 रह गए जो सिलेक्ट करने हैं। तो 26 में से 15 का सिलेक्शन
होना है। इन एनी केस यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ही यूज होगा और ये सबको आप ऐड करेंगे। ओके, आई होप इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।